अस्सलामुअलैकुम। डाइवर्सिटीज़ देख रहे थे हम इंडिया में, तो इसके पहले क्लास डाइवर्सिटी देखे थे। अभी देखते हैं जेंडर डाइवर्सिटी क्या होता है। In order to understand gender diversity, it is necessary to appreciate the difference between sex and gender. अभी ये आप लोगों के लिए बहुत ही नई बात होगी कि सेक्स और जेंडर दो अलग अलग चीज़ें हैं। जनरली हम सेक्स और जेंडर दोनों को ही सेम समझते हैं। कहीं पे हम हमारा सेक्स लिखते हैं, जेंडर लिखते हैं, तो दोनों तरह के ऑप्शन होते हैं वहाँ पे। जेंडर में जेंडर होता है तो भी आप मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर है अगर कोई तो ट्रांसजेंडर लिखते हैं, या फिर वहीं पे सेक्स का ऑप्शन होता है तो सेक्स में भी मेल फीमेल ट्रांसजेंडर लिखा जाता है। लेकिन फिर अभी सेक्स क्या है और जेंडर क्या है, तो हमको वो डिफरेंस को समझना है। यू माइट रिकॉल डिस्कसिंग जेंडर एज ए बेसिस फॉर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन स्टैंडर्ड 11th सोशोलॉजी। आपको शायद याद होगा कि 11th क्लास में भी हमने पढ़े थे कि जो जेंडर है वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की एक बुनियाद के तौर पे है। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो होती है, जो समाजी दर्जाबंदी होती है, समाजी ऊंच नीच होती है, तो उसमें जेंडर भी एक बेसिस होता है। तो जेंडर क्या है देखते हैं पहले। जेंडर डाइवर्सिटी इज़ लिंक्ड टू द नोशन ऑफ जेंडर ए सोशल कंस्ट्रक्ट। जो जेंडर डाइवर्सिटी है वो जेंडर से, जेंडर के तस्वुर से, जेंडर के कंसेप्ट से लिंक है। और जेंडर क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, एक समाजी ढांचा है। जेंडर एक समाजी ढांचा है, ये हमको अच्छे से समझ लेना है, तभी हम सेक्स और जेंडर को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। which in turn is related to concepts such as gender binary, gender expression, sexuality and sexual orientation। तो जैसे कि अभी वो समाजी ढांचे में क्या क्या कौन कौन से कंसेप्ट आते हैं। एक तो जेंडर बाइनरी जो मेल फीमेल हम कहते हैं। एक जेंडर एक्सप्रेशन, जो किसी भी सेक्स के लिए हमारे एक्सप्रेशन होते हैं। मेल फीमेल को किस तरह से देखते हैं, फीमेल मेल को किस तरह से देखते हैं। सेक्सुअलिटी एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। सेक्सुअलिटी एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, जो आपका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन होता है, मतलब आप मेल के लिए अट्रैक्टेड हो या फीमेल के लिए अट्रैक्शन है आपका, ये जो है ये किसी सेक्स के लिए आपको इंटरेस्ट होने या किसी सेक्स के लिए आपका अट्रैक्शन होना, दैट इज़ योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन। कोई फीमेल है और देखो जनरली तो मेल का फीमेल के लिए सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, यानी अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन ये कॉमनली सोसाइटी में है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेल हैं लेकिन उनका मेल के लिए ही अट्रैक्शन होता है, जो फीमेल है और उनका फीमेल के लिए ही अट्रैक्शन होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो दोनों ही सेक्स के लिए ओरिएंटेड होते हैं। तो ये जो चीज़ है ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। अभी जेंडर इंक्लूड्स डाइवर्सिटी दैट गो बियॉन्ड जेंडर बाइनरीज ऑफ मेल फीमेल फेमिनाइन मस्कुलाइन हर हिज एट्सेट्रा। इसलिए जो जेंडर कंसेप्ट है, सेक्स तो सिर्फ मेल फीमेल ट्रांसजेंडर ये सेक्स हो गया, लेकिन जो जेंडर का कंसेप्ट है, जेंडर जो डाइवर्सिटीज़ है, ये जेंडर बाइनरीज जो मेल फीमेल, ये जेंडर बाइनरीज हो गई। फेमिनाइन मस्कुलाइन कहना या हिज और हर कहना, ये इन सबसे बहुत ऊपर है, इन सबसे बहुत आगे है। टुडे आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर डाइवर्सिटी ऑल्सो इंक्लूड्स द सेक्शुअल ओरिएंटेशन ऑफ पीपल। अभी आज जेंडर में लोगों का सेक्शुअल ओरिएंटेशन भी ऐड हुआ है, सेक्शुअल ओरिएंटेशन इंक्लूड है उसमें, तभी हम जेंडर को पूरी तरह से समझ सकते हैं। इन दिस कंटेक्स्ट यू मे बी फैमिलियर विद द एक्रोनिम LGBT। इस तनाजुर में आप ये LGBT एक्रोनिम से शायद वाकिफ़ होंगे। देखते हैं क्या है LGBT। एक तो लेस्बियन, किसी फीमेल का फीमेल के साथ रिलेशनशिप, कोई फीमेल के लिए अट्रैक्ट होती हैं। गे, मेल का मेल के साथ में रिलेशनशिप, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं लेस्बियन और गे में। कभी ऐसे कॉमनली, चाहे वो मेल रहे या फीमेल रहे, उनके लिए लेस्बियन वर्ड इस्तेमाल करते हैं या कॉमनली गे वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना अगर पेपर में आए तो, कि फीमेल का फीमेल के लिए अट्रैक्शन लेस्बियन है, मेल का मेल के साथ में रिलेशन गे होता है, और बायसेक्सुअल
पीपल हु आर अट्रैक्टेड टू टू सेक्सेस नेमली फीमेल एंड मेल। जो बायसेक्सुअल है, देखो इन्होंने जो ब्रैकेट में स्पेसिफाई किया फीमेल एंड मेल, एक तीसरा सेक्स भी होता है ट्रांसजेंडर, इसलिए इन्होंने ये दो खास तौर से लिखा है। बायसेक्सुअल वो होता है कि जो लोग मेल के साथ में भी रिलेशन रखते हैं और फीमेल के साथ में भी रिलेशन रखते हैं, ये दोनों के लिए ही अट्रैक्ट होते हैं। ट्रांसजेंडर है ए पर्सन हुज बायोलॉजिकल सेक्स डज नॉट मैच वंस साइकोलॉजिकल सेंस ऑफ सेल्फ। ट्रांसजेंडर जो मुखन्नस जिसको हम कहते हैं, जो थर्ड जेंडर होता है, जिनके लिए हम कहते हैं कि वो मेल भी नहीं है और फीमेल भी नहीं है। जनरली इनके जो फीचर्स होते हैं वो मेल की तरह दिखाई देते हैं बाहर से जो हम देखते हैं, और वो ड्रेसिंग अपनी फ़ीमेल की तरह करते हैं, मतलब उनकी जो बायोलॉजिकल सेक्स है वो उनके साइकोलॉजिकल सेंस से मैच नहीं करता है, तो वो ना मेल में आते हैं ना वो फीमेल में आते हैं, वो थर्ड जेंडर होते हैं। एनीवे, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉर गर्ल्स, वुमेन्स एंड बॉयज़ मैन इज़ ए रिजल्ट ऑफ सोशल कंडीशनिंग, इंडोक्ट्रिनेशन एंड कल्चरल डेफिनेशन। तो हाँ, ये है कि किसी गर्ल या वुमेन के लिए, किसी बॉय या मैन के लिए जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है, जो बिहेवियर हम दिखाते हैं या उनके बारे में जो हमारा सोचना होता है कि ये लड़की है तो उसने ऐसे कुछ चीज़ें, एक इंडोक्ट्रिनेशन हमारे समाज में होता ही है कि वो हम ये बोलते हैं लड़की है तो ऐसा करना चाहिए, लड़का है तो वो करना चाहिए, मतलब कुछ एक्सपेक्टेशन लड़की और लड़के के, वो डिफ्रेंशिएशन कहीं ना कहीं आ ही जाता है। तो ये सारा कुछ जो समाजी ढांचा है, किस तरह की सोसाइटी है, वहाँ की क्या कल्चरल बैकग्राउंड है, वो सारी चीज़ें मिलकर डिसाइड करती है हमारे बिहेवियर को किसी मेल या फीमेल के लिए। हैंस देयर इज़ वेरिएबिलिटी बिटवीन सोसाइटीज़। हालांकि अलग अलग सोसाइटीज़ में, अलग अलग माशरे में इसमें इख्तिलाफ है। कहीं पे मर्दों को आला मुकाम दिया जाता है, कहीं पे औरतों को बरतरी का मुकाम हासिल है। दिस लीड्स अस टू अंडरस्टैंड द डोमिनेंस ऑफ हिटेरोनॉर्मेटिविटी। तो ये जो चीज़ है ये हम को इससे हम समझ सकते हैं डोमिनेंस ऑफ हिटेरोनॉर्मेटिविटी, मतलब मुख्तलिफ जिन्स, कहीं पे मुख्तलिफ जिन्स मुख्तलिफ मेल और फीमेल को मुख्तलिफ समझा जाता है। द नॉर्म दैट रीइंफोर्सेस एंड नॉर्मलाइजेस द जेंडर बाइनरी। ये हिटेरोनॉर्मेटिविटी जो मर्द और औरत को अलग अलग समझना है, यही वो चीज़ है कि जो जेंडर बाइनरी को नॉर्मलाइज करता है। मतलब आप इख्तलाफ करते हो कि हाँ ये मर्द है ये औरत है। इन सोसाइटी एंड इन ऑल इट्स इंस्टीट्यूशंस सच एज फैमिली, मैरिज, पॉलिटी, इकोनॉमी, रिलीजन एट्सेट्रा। तो सोसाइटी में ये जेंडर बाइनरी को नॉर्मलाइज करता है, जो हिटेरोनॉर्मेटिविटी का यानी मुख्तलिफ समझने का, मुख्तलिफ जीन्स का, जो जीन्स का तनु होता है उसका जो गलबा है, ये जेंडर बाइनरी को नॉर्मलाइज करता है। फिर जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस है, फैमिली हो गया, मैरिज हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमी, रिलीजन, सभी चीज़ों में there are individual groups and societies which have challenged the notion of a binary and thus are more inclusive of sexual and gender pluralities। ऐसे भी लेकिन कुछ लोग हैं और ऐसे भी ग्रुप होते हैं सोसाइटी में कि जो ये बाइनरी के कंसेप्ट को, बाइनरी के नोशन को चैलेंज करते हैं। मतलब वो ऐसे मानते हैं कि मेल फीमेल ऐसा कुछ अलग अलग नहीं होता, और जेंडर प्लूरलिटीज़ पे यकीन रखते हैं ये लोग कि मतलब मेल फीमेल एक ही है, और मेल फीमेल दोनों ख़ुद को, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि मेल फीमेल दोनों ही रिलेशन को एंजॉय कर सकते हैं, और मेल फीमेल में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये भी हम आगे देखेंगे वो क्या होती है जेंडर प्लूरलिटीज़, जिसको फ्लूइड भी कहते हैं। व्हेन डिस्कसिंग जेंडर डाइवर्सिटी वी नीड टू बी अवेयर ऑफ ए रिलेटेड टर्म विच ऑल्सो लीड्स टू डाइवर्सिटी, जेंडर एक्सप्रेशन। जब हम जेंडर डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं तो हमको
जेंडर एक्सप्रेशन भी समझते आने चाहिए। दिस इज़ इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड टू जेंडर सोशलाइजेशन। जो जीन्स का समाजियाना होता है वही जेंडर एक्सप्रेशन होता है। कि एक लड़की लड़की होने की हैसियत से किस तरह से परवान चढ़ती है और क्या चीज़ें, क्या रीत रिवाज, क्या बंदिशें और क्या उसकी पर्सनालिटी के बिहेवियर कुछ फ़िक्स होने चाहिए एक लड़की होने की हैसियत से, और एक लड़का होने की हैसियत से क्या चीज़ें फ़िक्स होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जेंडर एक्सप्रेशन में आती हैं। मोस्ट ऑफ अस आर coached into conformity to follow the expectations of gender linked to one's sex। हम में से ज़्यादातर लोग हम वो एक्सपेक्टेशन को कंफर्म करते हैं जो हमारे सेक्स से रिलेटेड है। मतलब हम लड़की हैं तो लड़की की हैसियत से हमें किस तरह से उठना बैठना चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए, कि बाहर जाते हुए कौन सी प्रिकॉशंस लेना चाहिए, लड़कों से किस तरह से बात करना चाहिए, एट ऑल बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम एक लड़की होने की हैसियत से ध्यान रखते हैं, समझते हैं, और नेचुरल होती है बहुत सारी चीज़ें। और एक लड़का होने की हैसियत से किसी लड़के में क्या एक्सपेक्टेशंस उसकी ख़ुद की भी होती हैं और सोसाइटी की उसको लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो उन सारी चीज़ों को कंफर्म कर दे। टुडे हाउएवर सोसाइटीज़ आर ग्रेजुअली ओपन अप टू अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग जेंडर फ्लूइडिटी, दैट इज़ दोज पर्सन हु डू नॉट लिमिट देमसेल्व्स विद इन द बाइनरी। हालांकि आज जो समाज है, माशरा है, वो जेंडर फ्लूइडिटी को भी एक्सेप्ट कर रहा है और जेंडर फ्लूइडिटी के लिए भी ओपन हो रहा है, उसको भी कबूल कर लिया है। जब जेंडर फ्लूइडिटी क्या होती है कि वो लोग जो ख़ुद को मेल फीमेल के लिए, जेंडर बाइनरी के लिए लिमिट नहीं करते, मतलब मैं लड़की हूँ ऐसे वो नहीं मानते, या मैं लड़का हूँ ऐसा वो लोग नहीं मानते। आगे भी देखते हैं। जेंडर फ्लूइडिटी इज़ नॉट ए वेस्टर्न इम्पोर्ट बट हैज़ बीन ए पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर। देयर आर रेफरेंसेस टू हिंदू डायटीज़ हु वर जेंडर फ्लूइड। जो जेंडर फ्लूइडिटी है ये अभी कोई वेस्ट से नया नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि मगरिब से कोई नई हवा चली है और लोग अचानक जेंडर बाइनरी मेल फीमेल के नोशन से जेंडर फ्लूइडिटी पे जंप हो रहे हैं, बल्कि ये इंडियन कल्चर में बहुत पुरानी चीज़ है। और ऐसे बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं के हवाले हैं कि जहाँ पे जेंडर फ्लूइडिटी हुआ करती थी। अब हम इसको अच्छे से समझते हैं कि ये क्या होता था। देखो, पहले ज़माने में राजा महाराजाओं के हरम हुआ करते थे और हरम में कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे कि जो ख़ुद को राजा की या रानी की ज़रूरत के हिसाब से कभी ख़ुद को मेल बना लेते, कभी ख़ुद को फीमेल बना लेते, और वो दोनों तरीक़े से उन लोगों को खुश किया करते थे। सेक्सुअली उन लोगों की नीड को वो पूरा किया करते। और जो देवी देवता या जो राजा रानी भी हुआ करते थे तो वो भी एट ए टाइम वो किसी मेल के साथ में मेल वाला रिलेशन समझना, जो देवता है या जो राजा है तो वो किसी लड़के के साथ में सेक्सुअल रिलेशन बनाकर मेल वाला रिलेशन भी एंजॉय करता था, और किसी वक्त में वही लड़का उसके लिए लड़की के तौर पर बनकर आता था और वो उसके साथ में लड़की वाला भी सेक्सुअल रिलेशन एंजॉय किया करता था। बहुत ही कॉम्प्लेक्स है वो सारी चीज़ें। तो बहरहाल, लेकिन ये जेंडर फ्लूइडिटी है, जेंडर फ्लूइड है कि इंसान ख़ुद को जेंडर बाइनरी के साथ में लिमिट नहीं करता है। ख़ुद को वो मैं मेल हूँ या मैं फ़ीमेल हूँ ऐसे लिमिट नहीं करता। वक्त आने पर वो मेल भी बनता है, वक्त आने पर वो फीमेल भी बनता है। ये सारा कुछ सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। तो सेक्सुअलिटी क्या है? ईच इंडिविजुअल में रिलेट टू अनदर पर्सन फिजिकली, इमोशनली एंड और सेक्सुअली। दिस कंस्टिट्यूट वन सेक्सुअलिटी एंड हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द सेक्सुअल ओरिएंटेशन ऑफ ए पर्सन। इफ इट इज़ नॉट ए प्रेफरेंस, इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ चॉइस। हाँ, तो हर एक इंसान ने अपोजिट सेक्स के लिए अपोजिट सेक्स भी इन्होंने नहीं लिखा है, अनदर पर्सन लिखा है, क्योंकि अभी तो ये तस्वूर ही पूरी तरह से बदल गया है कि सिर्फ अपोजिट सेक्स ही रहेगा। मेल के लिए ही अट्रैक्ट हो रहे हैं, फीमेल के लिए ही अट्रैक्ट हो रही हैं। और इसलिए क्या बोलते हैं,
इन्होंने टू अनदर पर्सन लिखा है कि कोई इंसान किसी अनदर पर्सन के लिए किस तरह से फिज़िकली, इमोशनली, सेक्सुअली रिलेट करता है। ये जो होता है ये और आप किसके लिए अट्रैक्ट होते हो, आप मेल के लिए अट्रैक्ट होते हो, लड़की होते हुए आप मेल के लिए अट्रैक्ट होते हो या लड़की होते हुए आप किसी लड़की के लिए ही अट्रैक्ट होते हो, ये आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन आपको प्रेफरेंस नहीं होता, आपकी चॉइस नहीं होती। अंदर से आपको वो लगता है कि आप मेल के लिए अट्रैक्टेड हो या आप फीमेल के लिए अट्रैक्टेड हो। You will recall reading about determination of homosexuality by historic judgment of the Supreme Court of India on 6th September 2018। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट आया था 6 सितंबर 2018 में, जिन्होंने होमोसेक्सुअलिटी में, पहले ऐसा होता था कि हिंदुस्तानी समाज में, भारतीय समाज में, हिंदुस्तानी माशरे में होमोसेक्सुअलिटी को जुर्म माना जाता था कि जो लेस्बियन और गे रिलेशन है वो बैंड थे, उसको जुर्म माना जाता था कि मेल का मेल के साथ में रिलेशन या फीमेल का फीमेल के साथ में सेक्सुअल रिलेशन। लेकिन 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें अभी इन्होंने इसको डीक्रिमिनलाइज किया है, यानी कि अभी ये हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक जुर्म नहीं है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो रिकॉग्नाइज ट्रांसजेंडर पीपल एंड देयर राइट्स। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रांसजेंडर लोगों के हुकूक भी वाज़ेह किए हैं। अवेयरनेस अबाउट एंड सेंसिटिविटी टू डाइवर्सिटीज़ बेस्ड ऑन जेंडर विल हेल्प। अगर जब हम ये जेंडर के कंसेप्ट को और डाइवर्सिटी को अच्छी तरह से समझ पाते हैं तो हम क्या क्या जान पाते हैं, जो अभी हम इतनी देर से जेंडर समझ रहे थे। एक तो डिस्पेल इग्नोरेंस एंड मिथ्स रिलेटेड टू जेंडर। सबसे पहले तो जेंडर के लिए हमारी इग्नोरेंस दूर होती है। जो जेंडर का कंसेप्ट हमारे लिए अभी पूरी तरह से वाज़ेह हो गया है कि ये सिर्फ मेल फीमेल नहीं है, ये सिर्फ बाइनरी नहीं है, बल्कि जेंडर उससे भी बहुत आगे की है। उसमें जेंडर एक्सप्रेशन और सेक्सुअल ओरिएंटेशन वगैरह सभी उसमें आते हैं। रिस्टोर डिग्निटी टू पीपल विथ डिफरेंट जेंडर आइडेंटिटीज़। अभी अलग अलग जेंडर आइडेंटिटीज़ से बिलोंग करने वाले लोग जो ख़ुद को मेल समझते हैं, फीमेल समझते हैं, जो ट्रांसजेंडर होते हैं, जो बायसेक्सुअल होते हैं, वो सारे ही लोगों की डिग्निटी को डिग्निटी रिस्टोर होती है। इरेडिकेट हेट, वायलेंस, प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन टुवार्ड्स जेंडर नॉन कन्फर्मिंग इंडिविजुअल। जो जेंडर नॉन कन्फर्मिंग इंडिविजुअल्स हैं, मतलब जो कभी मेल बनते हैं कभी फीमेल बनते हैं, तो उनके लिए हेट होना, उनके लिए नफ़रत होना, उन पे तशद्दुद करना या उनके लिए प्रेजुडाइज्ड होना, ये सारी चीज़ों को हम दूर कर सकते हैं। प्रोमोट इक्वलिटी एंड जस्टिस एज इंश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बराबरी या मसावत का हक़ दिया गया है, तो उसके मुताबिक हम इक्वलिटी, मसावत और इंसाफ को बढ़ावा दे सकते हैं, उसके लिए हम काम कर सकते हैं। ये तो हमारा कंप्लीट हुआ जेंडर डाइवर्सिटी। अब बुक के अपार्ट में ये बात आपको कहना चाहूँगी, या बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो कंसेप्ट है, मेल का मेल के साथ में रिलेशन, फीमेल का फीमेल के साथ में रिलेशन, बायसेक्सुअलिटी, ये सारी चीज़ें बहुत पहले से, ऐसा नहीं है कि अभी कुछ सालों से, अभी कुछ 100 सालों से, जैसे इन्होंने बताया कि हिंदू मज़हब में ये था, तो हिंदू देवी देवता इस तरह के रिलेशन रखा करते थे, हिंदू डाइटीज़ इन्होंने लिखा है। तो ऐसा नहीं है कि ये बस इतना ही पुराना है, ये हज़ारों साल पुराना ये गंदगी, ये बीमारी लोगों में है। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में भी ये बीमारी थी कि वहाँ के जो मर्द थे वो मर्दों के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप, लड़कों के साथ में, नौजवान कम उम्र के लड़कों के साथ में वो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया करते थे। और फिर उसके लिए उनको वार्निंग भी आई थी खुदा की तरफ से, लेकिन ये लोग उस चीज़ से बाज नहीं आए और बाद में उन पे पत्थरों का अज़ाब नाजिल हुआ। आसमान से पत्थर बरसाए गए, आसमान से पत्थरों की बारिश हुई और ये पूरी की पूरी कौम तबाह व बर्बाद हो गई। उसके बाद में भी जब पहले ताउन की बीमारी फैली थी तो तभी भी यही वजह थी कि जब किसी भी कौम में बेहयाई आम हो जाती है, किसी भी कौम में फहाशी आम हो जाती है, जब किसी भी कौम में गलत तरीक़े से जिनसी रिश्ते
बनने लगते हैं तो उस कौम में इसी तरह की आसमानी बीमारियां आती हैं, खुदा ताला की तरफ से खुदा का अज़ाब आता है। जैसे अभी जो हम ये कोविड-19 के क्राइसिस से लड़ रहे हैं, कोविड-19 है कोरोना की बीमारी, कोरोना का वायरस सारी दुनिया में फैला हुआ है और अच्छे अच्छे साइंटिस्ट और अच्छे अच्छे एडवांस डेवलप्ड कंट्रीज़ ने भी इनके आगे घुटने, इस इनविजिबल जर्म के आगे, इनविजिबल वायरस के आगे घुटने टेक दिए हैं कि स्टिल रिसर्च जारी है, लेकिन लाखों लोग मर भी चुके हैं और बहुत ही बुरी कंडीशन है। फ़िलहाल नागपुर में भी बहुत बुरी कंडीशन है कि लोगों सारे हॉस्पिटल्स फुल हैं, बेड नहीं मिल रहे हैं लोगों को, पेशेंट्स के लिए, और बहुत ही बुरा हाल है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हुई है कि हमारे समाज में भी सेक्सुअलिटी में जो गैर कानूनी सेक्सुअलिटी आप ये बोल सकती हैं, जो हराम तरीके से सेक्सुअल रिलेशन रखना, वो बहुत ही ज़्यादा आम हो गए हैं। तो हम लोगों ने ये ही समझ लिया था, मुसलमानों ने भी यही समझ लिया था कि बस यहीं रहना है, मतलब मरने का तब मौत की तैयारी जो हमारी ज़िंदगी का एक अहम मकसद होता है वो हम लोग पूरी तरीके से भूल चुके थे। और बस ठीक है, मॉडर्न होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए। लड़कियां बहुत खुश होकर बताती कि हमारे ससुराल में तो बिल्कुल भी किसी चीज़ की पाबंदी नहीं है, हमारे घर में किसी चीज़ की पाबंदी नहीं है। ऐसे लोग बोलते हैं मेरे फादर तो बहुत ही फ्री है, मेरे फादर तो हर चीज़ की मुझे आज़ादी देते हैं, या मेरे हस्बैंड तो बहुत ही अच्छे हैं, वो मैं कुछ भी पहनूं वो मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते, वो तो खुद मुझे इस तरह के कपड़े ला के देते हैं, वो तो खुद खुश होते हैं ये सारी चीज़ों से। लेकिन अल्लाह का वास्ता है कि ये सोचो, ये जानो कि आप 50 साल जिए या आप 100 साल जिए या आप 150 साल जी ले, एक दिन आपको मरना ही है, एक दिन आपको मरना ही है। और आपको वो सारी चीज़ें आपको फेस करनी है। आपने जो कुछ अभी दुनिया में किया है आपको उसकी कीमत चुकानी है, आपको इसका हिसाब किताब देना है। और मरने के बाद तो जो होगा सो होगा ही। अभी दुनिया में ही हम वो सारे अज़ाब हमारी नज़रों के सामने देख रहे हैं कि कैसे जब बेहयाई फैली है। तो सबसे पहले तो एड्स की बीमारी आई थी, जब वेस्ट में बहुत ज़्यादा ही बिना शादी के रिलेशन बनने लगे और लोगों ने शादी करना छोड़ के बस वैसे ही रिलेशन बनाने लगे और बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी और वो सारी चीज़ें बढ़ गई, तो एड्स की बीमारी आई, HIV। फिर ऐसे कुछ ना कुछ तो छोटे मोटे अज़ाब आते ही रहते हैं। पर ये जो कोविड-19 के क्राइसिस से हम गुज़र रहे हैं ये पूरी दुनिया के लिए ही टेरिबल है। और इसकी यही वजह है कि हमारी दुनिया में बहुत ज़्यादा बेहयाई, बहुत ज़्यादा फहाशी और बहुत ज़्यादा जो जिनसी ताल्लुक़ात हैं वो नाजायज़ जिनसी ताल्लुक़ात बढ़ गए हैं। तो अल्लाह को मना लीजिए। जो भी लोग आप इवन जो मेल का फ़ीमेल के लिए अट्रैक्शन या फीमेल का मेल के लिए अट्रैक्शन है, तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को लीगलाइज़ कीजिए, जायज़ तरीके से आप रिलेशन रखिए। वो तो अप्रिशिएटेड है, वो तो वर्शिप माना जाता है हमारे मज़हब में कि मेल का फ़ीमेल के साथ में जो जायज़ रिलेशन है, और जब वो लोग एक दूसरे के साथ में खुश होते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं, तो ये वर्शिप में काउंट किया जाता है, ये इबादत में काउंट किया जाता है। उसके लिए उनको नेकी मिलती है, उसके लिए उनको रिवॉर्ड मिलता भी है और मरने के बाद भी मिलेगा। तो हम क्यों इन सारे गलत रास्तों पर चले और दुनिया भी अपनी बर्बाद करें और मरने के बाद की ज़िंदगी भी बर्बाद करें। सो आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल कि अगर आप आपके आसपास देखते हैं या अगर आपके दिल में ही कुछ गलत ओरिएंटेशन आता है तो प्लीज़ डू वर्क ऑन इट, इसके ऊपर काम कीजिए और अपने इस ओरिएंटेशन को अपनी थॉट्स को, अपने नज़रों को रैशनल कीजिए और लीगली ये सारी चीज़ों को जो लीगली नेचुरली ये सारी चीज़ों को एंजॉय कीजिए और इन सारी बीमारियों से, इन सारी आफतों से बचिए। तो अल्लाह हाफिज़।